इंदिरा गांधी भारतीय राजनीतिक इतिहास की वो राजनेता जिसके बिना भारतीय राजनीति ऐसी लगती है जैसे बिन पानी के नदी, मतलब कोई मतलब ही नहीं। वो राजनेता जिसने भारत की राजनीति और जिसको भारत की राजनीति ने बदल कर रख दिया। वो राजनेता जिसे भारत की आयरन लेडी कहा जाता है। वो राजनेता जिसने राजनीति का वो इतिहास लिखा जिसके कुछ अध्याय काले हैं तो कुछ सुनहरे, और शायद इसीलिए आज तक उनकी जिंदगी के बहुत से ऐसे पहलू हैं जिसे दुनिया से छुपाया गया, जिन्हें लेकर आज तक सवाल उठते हैं, जैसे कि नेहरू की बेटी गांधी कैसे बन गई, कैसे एक पुरुष प्रधान देश पर एक महिला ने अपनी हुकूमत चला ली, और कैसे इमरजेंसी जैसे काले फैसले के बाद भी वो चुनाव जीत गए। अगर आपके मन में इनमें से एक भी सवाल है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको इंदिरा गांधी की जिंदगी से जुड़े वो किस्से बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था और इनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था। आप इन्हें इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं। हम आपको इनके नाम का पूरा किस्सा भी बताएंगे और बताएंगे कि इन्हें प्रियदर्शनी और गांधी कहां से मिला। इंदिरा गांधी को भारत का बच्चा बच्चा जानता है। देश के पहले प्रधानमंत्री की बेटी होने से लेकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने तक उनकी जिंदगी कभी भी आम नहीं रही। अपने कार्यकाल में इंदिरा ने देश में ऐसे बड़े बदलाव किए जिनकी चर्चा आज भी राजनीति पार्टियां करती हैं। इंदिरा गांधी ऐसी महिला नेता थी जिन्हें आज तक भारत की कोई भी महिला नेता टक्कर नहीं दे पाई है। लेकिन इंदिरा गांधी में ऐसी क्या खास बात थी कि आज भी महिला नेताओं को उनकी मिसाल दी जाती है। बचपन से ही नेतागिरी। अपने जन्म से ही इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेती थी, जिसकी बड़ी वजह थी उनके पिता जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले कुछ बड़े नेताओं में से एक थे। वो जब छोटी थी तो अपने घर पर टेबल पर चढ़कर स्पीच दिया करती थी और नौकरों से तालियां बजवाती थी। जहां बच्चों को बचपन में खिलौनों से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं होता, वहीं इंदिरा जब महज 5 साल की थी तब गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान पूरे देश में अंग्रेजों के सामान की होली जलाई थी। तब 5 साल की इंदिरा ने भी उन्हें समर्थन देते हुए अपनी प्यारी गुड़िया जला दी थी। जब वो 12 साल की थी तब इंदिरा ने 60,000 युवा क्रांतिकारियों की वानर सेना को आजादी के आंदोलन के लिए लीड किया था। उन्होंने अपनी इस सेना का नाम वानर सेना रामायण में भगवान राम की सहायता करने वाली वानर सेना के नाम पर रखा था। उन्होंने इस सेना के साथ मिलकर झंडे बनाए, क्रांतिकारियों के संदेश पूरे देश में पहुंचाए और प्रदर्शन के बारे में लोगों को बताया। उस वक्त ये एक काफी जोखिम भरा उपक्रम था। नेहरू से बनी गांधी इंदिरा। नेहरू के पिता देश के सबसे बड़े नेता थे। इस वजह से वो अपने घर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। ऐसे में इंदिरा गांधी की पढ़ाई पर इसका असर पड़ता था और उनकी मम्मी कमला नेहरू की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिसकी वजह से इंदिरा की पढ़ाई के सारे इंतजाम घर पर करवाए गए। टीचर्स उन्हें घर पर पढ़ाने आते थे। यही वजह थी कि इंदिरा इंग्लिश के अलावा और किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे से नहीं पढ़ पाई। इसके बाद उनको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन के विश्व भारती में पढ़ने के लिए भेजा गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इन्हें प्रियदर्शनी नाम दिया और यहाँ से इनका नाम प्रियदर्शनी नेहरू हो गया। जिसके बाद वो इंग्लैंड चली गई और ऑक्सफोर्ड के एंट्रेंस एग्जाम में बैठी, लेकिन वो उसे क्लियर नहीं कर पाई और ब्रिस्टल बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने बिताने के बाद 1937 में परीक्षा में सफल होने के बाद इन्होंने समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले लिया। इस दौरान अक्सर उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से होती रहती थी, जिन्हें ये इलाहाबाद से जानती थी। और इस सबसे जरूरी बात कि इनका महात्मा गांधी से
कोई लेना देना नहीं था। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। फिरोज गांधी पारसी थे, जबकि इंदिरा गांधी हिंदू थी और इसीलिए उस वक्त इनकी शादी पर काफी विवाद हुआ था। और फिर अंत में महात्मा गांधी सामने आए और इनकी शादी को समर्थन दिया और फिर 16 मार्च 1942 को आनंद भवन इलाहाबाद में एक निजी धर्म ब्रह्मा वैदिक समारोह में इनकी शादी हुई और इंदिरा नेहरू से गांधी बन गई। पाकिस्तान के 2 टुकड़े। इंदिरा गांधी भारत की एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जिसने पाकिस्तान को ऐसा दर्द दिया जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। पाकिस्तान को इतना बड़ा झटका आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे। साल 1971 में इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय फौजियों ने 3 दिसंबर को पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश किया और फिर वो नया बांग्लादेश बनाकर ही लौटी। इंदिरा गांधी ने जब ये काम किया तो अमेरिका का बहुत बड़ा दबाव था कि भारत किसी भी हालत में पूर्वी पाकिस्तान में कोई कार्यवाही नहीं करेगा। अगर उसने कुछ किया तो अमेरिका भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भेज देगा। लेकिन इंदिरा ने इस धमकी के बाद भी अपना डिसीजन चेंज नहीं किया। नवंबर 1971 में इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी। वहां अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने के लिए आगाह किया था। लेकिन भारत लौटते ही उन्होंने भारतीय फौजों को पूर्वी पाकिस्तान में कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। हालांकि उनको ये अंदाजा हो गया था भारत उसकी चेतावनी के बाद भी नहीं मानेगा, इसलिए उन्होंने चीन से संपर्क किया था कि वो भारत को रोके, लेकिन चीन तैयार नहीं हुआ। बौखलाए निक्सन ने फिर इंदिरा पर सीज़फायर का दबाव डाला तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। दुनिया में कूटनीतिक और सामरिक सहयोग के मामले में उस समय हमारी स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। अमेरिका जैसी महाशक्ति पाकिस्तान के साथ थी। बावजूद इसके हमारे नेतृत्व ने एक कठोर निर्णय लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान का एक हिस्सा उसके नक्शे से मिट गया और उसकी जगह एक नए देश बांग्लादेश ने जन्म लिया। बांग्लादेश के नया देश बनने से हमारी पूर्वी सीमा पूरी तरह सुरक्षित हो गई, वरना पाकिस्तान जिस तरह आए दिन LOC के रास्ते भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वैसी कोशिशें पूर्वी सीमा से भी होती रहती। इमरजेंसी। दोस्तों, इंदिरा गांधी का जब भी नाम आता है तो इमरजेंसी का जिक्र हमारे सबके जहन में सबसे पहले आता है। 26 जून 1975 इमरजेंसी लागू करने की घोषणा कर दी गई थी। इसका कारण 1971 में हुआ चुनाव था, जिसमें इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी और 12 जून 1975 को इलाहाबाद के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और राजनारायण को चुनाव का विजेता घोषित कर दिया। और इसके बावजूद इंदिरा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और 26 जून को देश भर में इमरजेंसी घोषित कर दी। इमरजेंसी के दौरान सत्ताधारी कांग्रेस ने आम आदमी की आवाज को कुचलने की बहुत कोशिश की, लेकिन इमरजेंसी को कोई रोक नहीं पाया। PN धर ने अपनी किताब इंदिरा गांधी द इमरजेंसी एंड डेमोक्रेसी में लिखा है कि इमरजेंसी का अप्रूवल देने वाली मीटिंग सिर्फ आधे घंटे तक चली थी और किसी ने उनके फैसले के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की थी। इसके बाद अखबारों के एडिटर्स की मीटिंग खत्म करते वक्त इंदिरा गांधी ने अंग्रेजी में कहा था, When I impose emergency not even dog bark death। अपनी डेथ से ठीक एक दिन पहले 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा ने उड़ीसा में अपने एक भाषण में कहा था, मैं आज जिंदा हूँ, कल ना रहूँ, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक देश की सेवा करूँगी और जब मैं मरूंगी तो कह सकूंगी कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा।
इस भाषण के अगले ही दिन उनकी हत्या कर दी गई। 31 अक्टूबर 1984 को सुबह करीब 9 बजे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर निकली। इंदिरा गांधी अधिकारियों से चर्चा कर रही थी, तभी अचानक उनकी सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी गार्ड बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से इंदिरा गांधी पर 3 गोलियां चलाई। बेअंत सिंह ने उनसे थोड़ी दूर खड़े सतवंत सिंह से चिल्लाकर कहा, देख क्या रहे हो, गोली चलाओ। सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के ऊपर चला दी। गोली लगने के बाद इंदिरा को तुरंत एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। करीब 4 घंटे बाद दोपहर 2 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इंदिरा गांधी एक ताकतवर नेता थी, तो उनके साथ में उनके जैसे मजबूत इरादों के दम पर उन्हें पड़ोसी देश के मुद्दे संभले और मजबूत विदेश नीति बनाई। उनके मजबूत इरादों पर ही वेस्टर्न मीडिया ने उन्हें आयरन लेडी का दर्जा दिया। दोस्तों, इस मुद्दे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।